लेकिन मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि पाकिस्तान की खातिर अपने मनसब के साथ इंसाफ करना चाहिए। और मैं इसी ऐवान की बात करती हूँ कि क्या आज ये ऐवान के अंदर जिन्होंने हल्फ के कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर के नीचे और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नीचे जो हल्फ उठाया है कि हम अवामी नुमाइंदे हैं और हम इस मुल्क के वफ़ादार रहेंगे, आपके ख्याल है कि फॉर्म 47 वाले जो झूठा हल्फ ले रहे हैं ये वफ़ादार रहेंगे या अपने ओहद की शर्म हया रखेंगे? मैं नहीं मानती हूँ। जब वो फॉर्म 47 की पैदावार है, वो फॉर्म 45 के ज़रिए 8 फरवरी को इलेक्ट ही नहीं हुए, तो वो पाकिस्तान से क्या वफादारी करेंगे, कानून और आइन की क्या पासदारी करेंगे? बात कर रही हूँ कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जीत हो चुकी है। अवाम 12 करोड़ वोटर और 25 करोड़ अवाम इमरान खान के हक़ में अपना फ़ैसला कर चुके हैं। मैं समझती हूँ कि अचकज़ई साहब को सदारती उम्मीदवार बनाना इमरान खान के विजन का, उनके बड़ेपन का और उनकी कौमी सोच का वो है हक है कि उन्होंने एक छोटे सूबे से और अचकज़ई साहब से, मैं बार बार एक ही बात इसलिए कर रही हूँ कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो वाहिद पार्टी और लीडर हैं जो पूरे पाकिस्तान को उनके ऊपर ट्रस्ट है, जो कि इकट्ठे कर सकते हैं। कोई पंजाब की बात करता है, पंजाबी कार्ड खेलता है, कोई सिंधी कार्ड खेलता है, कोई पश्तून कार्ड खेलता है, कोई सराइकी कार्ड खेलता है, सूबों की अलग अलग बात करते हैं, बोलों की अलग अलग बात करते हैं। लेकिन अगर वाहिद एक लीडर है जो सबको इकट्ठा कर सकता है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को और लीडरान को भी इकट्ठा कर सकता है पाकिस्तान की खातिर, तो वो वाहिद लीडर इमरान खान है। कल बाकायदा तौर पर प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए डॉक्टर चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज को पेश करने के कि उनको सदारती इंतखाब में वोट देने से महरूम नहीं किया जा सकता। अभी तक लाहौर से हमें खबरें ये आ रही हैं कि जेल हुकाम ने प्रोडक्शन ऑर्डर मानने से इनकार कर दिए। पार्लियामेंट ज़्यादा मजबूत है या जेल हुकाम ज़्यादा मजबूत है? देखिए, इस वक्त तो मुल्क में आई एम सॉरी टू से मैं ख़ुद इतना मुश्किल और सख्त इलेक्शन लड़ के आई हूँ। आप सबके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं इमरान खान साहब से लेकर उनके सेकंड ईयर से लेकर ख़वातीन तक और ख़वातीन से लेकर वर्कर तक के साथ जो जुल्म और जबर इन 2 सालों के अंदर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इमाम के ऊपर किए गए हैं, इसकी तारीख़ में कहीं पर भी मिसाल नहीं मिलती है। मैं समझती थी कि इलेक्शन हम लड़ के आएंगे अवाम की ताकत से आएंगे, क्योंकि अवाम फैसला करती है कि आपने इस पार्लियामान में आना है या नहीं। कार की डिग्गी में बैठ के या बुरका पहन के या डील करके आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते। उसकी वजह से आपके चेहरे लटके और शर्मिंदा ही होंगे, जो कि उनके हैं इस वक्त PMLN के। लेकिन अवाम की ताकत के चेहरे वाले वो अपनी कन्विक्शन के साथ आते हैं, वोट की ताकत से आते हैं। मुझे था कि शायद 8 फरवरी के बाद ये जुल्म और जबर का सिलसिला जो है वो रुक जाएगा। अभी तक नहीं रुका, अभी तक किसी को शर्म हया नहीं आती, अभी तक भी वैसे जुल्म और जबर हो रहा है। चाहे जहाँ पे एजाज चौधरी साहब की बात है, चाहे उमर चीमा साहब की बात है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात है, आलिया हमजा की बात है, आयशा भुट्टा की बात है, सनम जावेद की बात है, मैं आप यकीन करें कि अभी भी वही जुल्म वैसा का वैसा हो रहा है। अभी मेरा आपसे सवाल, आप सारे सहाफ़ी मुझे बता दें, इमरान रियाज खान को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है? सिर्फ इसलिए कि वो सच बोलते हैं। असद तूर को किस चीज़ की सज़ा दी जा सकती है? मैंने उनकी फुटेज देखी, उनकी बूढ़ी वालदा है, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी असद तूर के। इसी तरीके से इमरान रियाज की बेगम के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या आपको लगता है कि गुजरती होगी? तो पाकिस्तान हर रोज़ पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। जुल्म और जबर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की इमाम के ऊपर वैसा का वैसा अभी हो रहा है, ये सिलसिला नहीं रुकना। तो कौन से प्रोडक्शन ऑर्डर, कौन सा आइन, कौन सा कानून? कल ही आपके सामने है कि स्पीकर ने किस तरह धज्जियाँ उड़ाई हैं। क्या पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था कि अभी आप इनसे ओथ ना लें, आप अभी ख़वातीन से वोट ना लें? मुझे वैसे तो ये समझते हैं, वैसे तो PMLN कहती है कि PTI जो है वो शजर ममनुआ है। शजर ममनुआ की औरतों की सीटें, ख़वातीन की सीटें और माइनॉरिटीज़ की सीटें बांटते हुए कोई शर्म इनको नहीं आई है। सेनेटर फैसल जावेद ने तो कहा कि जब आप इनको PSL की टिकटें दे दें, मैं तो कहती हूँ आप इनको अलफरीद की भी टिकटें दे दें, डेवो की भी टिकटें दे दें, आप इनको बसों की टिकटें दें, टोल प्लाजा की टिकटें दे दें। लेकिन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लालच ख़त्म नहीं होना कुर्सी की खातिर। जो कफन दफन के पैसे पाकिस्तानियों के पास रह गए थे, ये उसी को लूटने के लिए आए। कारकर्दगी तो इनकी 0 = 0 = 0। आपकी तवक्कुआत में पूरा उतरे, उन्होंने वफा की बानी PTI के साथ। देखिए, जब आरिफ अलवी साहब एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गए ना, वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने फ़ैसले किए हैं उनमें बहुत सारे फ़ैसले मैं समझती हूँ कि जब आपको इन सारे पार्लियामेंट के तमाम बिल्डिंग के ऊपर और तमाम गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर जब आपको पिंक रिबन नज़र आते होते थे, जब वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए आगाही मुहिम करते थे, मेरे ख्याल में उसमें उनका हिस्सा है। जब वो प्लांटेशन ड्राइव में मेरे साथ हिस्सा लेते थे 10 बिलियन सुनामी में, मेरे ख्याल में उनका इसके अंदर भी हिस्सा है। इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को जिस वक्त हमने आपके सामने कि किस किस तरीके से मुल्क के अंदर जो है वो फतवे लगाए जाते हैं, लेकिन अगर इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल को अगर किसी ने मुअस्सर बनाया है, अगर उस प्लेटफॉर्म से कोई जिसको कहते हैं तहकीक, इल्म और इस्लाम की बातें में, मेरे ख्याल में उनमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का बहुत बड़ा किरदार है।
और मैं समझती हूँ कि उन्होंने अपने मनसब के ऊपर बैठ के बहुत सारे अच्छे फ़ैसले किए हैं। एस पार्टी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करना या पार्टी के प्लेटफॉर्म पे चीज़ें करना, आई थिंक वो हमारा इंटरनल इशू है, उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट हो सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। थैंक यू जी।